नमस्कार, मैकेनिकल एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है मेटल कास्टिंग। कास्टिंग इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटल शेपिंग मेथड्स नोन टू ह्यूमन बींग्स। कास्टिंग मनुष्य को ज्ञात सबसे शुरुआती एवं पुराने धातु को आकार देने वाले तरीकों में से एक है। कास्टिंग मीन्स pouring molten metal into a refractory mold with the cavity of the shape to be made and allowing it to solidify. The solidified object is called casting. कास्टिंग क्या होता है कि उसमें हम मोल्टेन मेटल को रिफ्रैक्टरी मोल्ड में पोर करते हैं और जो मोल्टेन मेटल है ये एक टाइप का लिक्विड मेटल होता है, ये पिघला हुआ धातु होता है जिसे हम रिफ्रैक्टरी मोल्ड में पोर करते हैं। और जो रिफ्रैक्टरी मोल्ड है एक टाइप का ये फ्रेम होता है, जिस शेप का हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है उस टाइप का जो है हम फ्रेम बनाते हैं और उसमें इस मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, उसको सॉलिडिफाई होने के लिए हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद जिस शेप का हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिस टाइप का हमने जिस शेप का हम फ्रेम बनाए होते हैं उस शेप का हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये है कास्टिंग। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट एडवांटेज है कि एनी इंट्रिकेट शेप कैन बी मेड। किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड शेप, कॉम्प्लेक्स शेप हम कास्टिंग से बना सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इट इज़ पॉसिबल टू कास्ट ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल, फेरस एंड नॉन फेरस। कास्टिंग के द्वारा हम फेरस या नॉन फेरस कोई भी मटेरियल का हम जो है वो कास्टिंग कर सकते हैं। अभी फेरस मटेरियल क्या होता है? जिसमें आयरन जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हो, और नॉन फेरस में आयरन जो है इसमें क्या होता है कि अदर देन आयरन जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होता है। अब ये फेरस मटेरियल क्या हुआ? स्टील और कास्ट आयरन जो है ये क्या है? ये फेरस मटेरियल है। अगर हम स्टील को हम फर्दर क्लासीफाई करें तो लो कार्बन स्टील, जिसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलोए स्टील, और कास्ट आयरन ये क्या हो गया? जैसे ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन, ये डक्टाइल कास्ट आयरन, ये सारे जो है एक कास्ट आयरन के टाइप्स हैं। तो ये जो है स्टील और कास्ट आयरन जो है ये फेरस मटेरियल होता है। हम अब नॉन फेरस मटेरियल की भी हम कास्टिंग कर सकते हैं। वो क्या है? जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, निकल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब जो है ये नॉन फेरस मटेरियल हैं। तो चाहे वो फेरस मटेरियल हो चाहे वो नॉन फेरस मटेरियल हो, हम किसी भी मटेरियल की कास्टिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि मोल्टेन मेटल कैन फ्लो इन एनी स्मॉल सेक्शन। ये मोल्टेन मेटल जो है ये पिघला हुआ धातु होता है, तो ये जो है किसी भी स्मॉल सेक्शन में ये फ्लो हो सकता है। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि कास्टिंग ऑफ इवन मोर देन 150 टन वेट कैन बी इजीली मेड। 150 टन से ज़्यादा वेट की भी कास्टिंग हम कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं कास्टिंग के। अब हम डिस्कस करते हैं कि कास्टिंग का लिमिटेशन क्या है। तो पुअर सरफेस फिनिश, कास्टिंग का जो है सरफेस फिनिश वो पुअर होता है। कास्टिंग करने के बाद हमें प्रोडक्ट को उसकी फिनिशिंग करने की ज़रूरत होती है। और सेकंड जो है वो डिसएडवांटेज क्या है? डायमेंशनल इनएक्यूरेसी। कास्टिंग का डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है वो उतना बहुत अच्छा नहीं होता है। कास्टिंग करने के बाद उसकी हमें फिनिशिंग करनी पड़ती है। और नेक्स्ट क्या है लिमिटेशन कि डिफेक्ट एराइजिंग आउट ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन कास्टिंग। कास्टिंग में मॉइस्चर होता है जिसके कारण जो है कास्टिंग डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो ये कुछ इसके कास्टिंग प्रोसेसेज के लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेज हैं। अब हम देखते हैं कि कास्टिंग प्रोसेसेज का एप्लीकेशन क्या है। तो जो भी हम बड़े बड़े शेप और कॉम्प्लिकेटेड शेप, इंट्रिकेट शेप,
कॉम्प्लेक्स शेप हम देखते हैं वो सब कुछ जो है वो कास्टिंग प्रोसेस से बनाया होता है। जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक्स हो गया, मशीन टूल बेड्स हो गया, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग्स, व्हील्स, हाउसिंग्स, मिल्स रोल्स, वाटर सप्लाई पाइप्स, बेल्स एट्सेट्रा, ये सब कुछ जो है एक कास्टिंग प्रोसेस के एप्लीकेशन है। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग का एडवांटेज क्या है, उसके लिमिटेशन क्या हैं, और कास्टिंग का हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। ओके, थैंक यू।